नमस्कार। आरआरसी न्यूज के हिंदी समाचार बुलेटिन में मैं मानसी आपका स्वागत करती हूँ। सबसे पहले एक नजर आज के सुर्खियों पर। हेडलाइंस प्रस्तुत करता मार्कस द रेडीमेड मल्टीब्रांड शोरूम। सर्वोत्तम क्वालिटी, फ्रेश स्टॉक, लेटेस्ट डिजाइन्स, रीजनेबल रेट। LRT कॉलेज रोड, रघुवंशी मंगल कार्यालय के बाजू में, अकोला। अकोला तहसील कार्यालय की नूतन इमारत को मिला ISO 9001 प्रमाण पत्र। तहसील कार्यालय का बहुमान बढ़ने से शहरवासियों को गर्व। महापालिका की टैक्स वृद्धि को सुप्रीम कोर्ट ने ठहराया वैध। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से महापालिका प्रशासन को मिली राहत। दिसंबर महीने के अंत तक लाडली बहनों के खातों में जमा होगी 2 महीनों की किश्त। सरकार के निर्णय का महापालिका चुनाव में महायुति के घटक दलों को मिलेगा लाभ। मामूली विवाद को लेकर पति ने की पत्नी की हत्या। जलगांव जामो तहसील के ऊटी बुद्रुक गांव की घटना। डाबकी रोड की सड़क का निर्माण कार्य कछुआ गति से। प्रशासन व जनप्रतिनिधियों के कामकाज को लेकर नागरिकों की संतप्त प्रतिक्रियाएं। अब समाचार विस्तार से। अकोला शहर में नवनिर्मित उपविभागीय अधिकारी एवं तहसील कार्यालय की इमारत को ISO 9001 का दर्जा प्राप्त हुआ है। यह शहर के लिए अत्यंत गर्व की बात है। अकोला तहसील कार्यालय की पुरानी इमारत पिछले कई वर्षों से जीर्ण शीर्ण अवस्था में थी, जिसे गिराकर कुछ महीने पहले ही भव्य नूतन इमारत निर्माण की गई है। पुरानी तहसील कार्यालय के स्थान पर उपविभागीय अधिकारी एवं तहसील कार्यालय के नए भवन का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। नए भवन में किए गए उत्कृष्ट सौंदर्यीकरण के कारण इस नूतन वास्तु को ISO 9001 का दर्जा प्राप्त हुआ है। ISO 9001 अंतर्राष्ट्रीय मानक है जो गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के लिए आवश्यकताओं की रूपरेखा देता है। यह संगठनों को ग्राहक और नियामक आवश्यकताओं को पूरा करने वाले उत्पादों और सेवाओं को निरंतर प्रदान करने की उनकी क्षमता प्रदर्शित करने में मदद करता है। यह एकमात्र ऐसा मानक है जिसके लिए संगठन प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं। ISO का दर्जा प्राप्त होने के बाद नूतन तहसील कार्यालय की इमारत और परिसर की सुंदरता और स्वच्छता बनाए रखने पर ध्यान देना होगा, क्योंकि इस भवन में काम करने के लिए आने जाने वाले लोगों की संख्या अधिक होती है, इसलिए दैनिक सफाई महत्वपूर्ण हो जाती है। वहीं यहां आने वाले नागरिकों को समय के भीतर सर्विस देना भी अब महत्वपूर्ण होगा। इस नूतन इमारत को यह बहुमान मिलने के कारण सभी शहरवासी गर्व महसूस कर रहे हैं। आखिरकार अकोला महापालिका की टैक्स वृद्धि को सही ठहराते हुए सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के फैसले को रद्द किया। अकोला महापालिका द्वारा 2017 में की गई संपत्ति कर वृद्धि सही और वैध थी, यह अदालत ने स्पष्ट किया, जिसके चलते महापालिका प्रशासन को बड़ी राहत मिल गई है। संपत्ति वृद्धि मामले में हाईकोर्ट द्वारा दिए गए आदेश को खारिज करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने महापालिका द्वारा किए गए 2017-18 से 2021-2022 टैक्स असेसमेंट को सही ठहराया। सोमवार 8 दिसंबर को एक अहम फैसला सुनाते हुए अदालत ने कहा कि अकोला महापालिका द्वारा 2017 में की गई संपत्ति कर वृद्धि सही और वैध थी। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि लगभग 16 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद टैक्स दलों में संशोधन करने का महापालिका का फैसला सही था। उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका के माध्यम से कर वृद्धि को रद्द कर दिया था, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के फैसले को अवैध करार देते हुए उसे रद्द कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप पर कड़ी आपत्ति जताई। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि टैक्स की दरें तय करना या संशोधित करना महापालिका के अधिकार क्षेत्र में आर्थिक नीति का हिस्सा है। पूर्व पार्षद डॉक्टर झिशान हुसैन ने अकोला महापालिका द्वारा 2017 में लगाए गए संपत्ति कर के खिलाफ मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ में एक जनहित याचिका दायर की थी। उच्च न्यायालय ने 9 अक्टूबर 2019 को संपत्ति कर वृद्धि को रद्द करने का फैसला सुनाया था। हालांकि महापालिका ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी। इसके बाद अब आखिरकार सर्वोच्च न्यायालय ने 8 दिसंबर को फैसला सुनाते हुए टैक्स वृद्धि को वैध करार दे दिया। सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले से महापालिका प्रशासन को बड़ी राहत मिल गई है। अन्यथा आगामी महापालिका चुनाव में विपक्ष के पास टैक्स वृद्धि का मुद्दा प्रचार के लिए बड़ा हथियार बन सकता था।
विधानसभा चुनाव में जिस तरह लाडली बहन योजना का लाभ महायुति सरकार को मिला, ठीक उसी तरह आगामी महापालिका तथा जिला परिषद चुनाव में महायुति को महिलाओं का समर्थन मिले, इसलिए सरकार अब नवंबर और दिसंबर की राशि 3,000 रुपए लाडली बहनों के खाते में जमा करेगी। राज्य में 29 महानगर पालिकाओं में चुनाव होने हैं। उससे पहले लाडली बहनों के अकाउंट में रुपए ट्रांसफर होने पर महायुति को इसका फायदा होगा। 7 दिसंबर तक खातों में पैसा न आने से लाडली बहनों के मन में आशंका थी कि कहीं केवाईसी में कुछ कमी तो नहीं रह गई, क्योंकि 17वीं किस्त अभी तक आई नहीं थी। अब 18वीं किस्त भी साथ में आएगी। विधानसभा चुनाव 2024 से पहले एकनाथ शिंदे सरकार ने राज्य में लाडली बहन योजना की शुरुआत की थी। इसका फायदा महायुति को विधानसभा चुनाव में मिला। जानकारों का कहना है कि दिसंबर महीने में एक साथ 2 महीने का पैसा महिलाओं के खाते में पहुंचने से राज्य की 29 महानगर पालिका सीटों पर महायुति को फायदा मिल सकता है। लेकिन उसके पहले 31 दिसंबर 2025 तक लाडली बहनों को हर हाल में बैंक खातों के केवाईसी करना होगा, तभी योजना का पैसा खातों में भेजा जाएगा। महिला एवं बाल विकास विभाग के मुताबिक केवाईसी प्रक्रिया के कारण लाडली बहनों के खाते में पैसे नहीं भेजे जा सके, इसलिए अब दिसंबर के आखिरी सप्ताह में 2 महीने का पैसा भेजने की योजना है, जिसका लाभ आगामी चुनाव में महायुति के तीनों ही घटक दलों को मिलने की संभावना जताई जा रही है। गहरी नींद में सोई पत्नी की उसके पति ने कुल्हाड़ी से हमला कर उसकी हत्या कर दी। यह घटना रविवार की रात जलगांव जामोद तहसील के ऊटी बुद्रुक में घटी। मामले में पति के खिलाफ विविध धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ऊटी निवासी धुंधाले परिवार में गजानन धुंधले एवं पत्नी लक्ष्मी धुंधले के साथ उनका बेटा पवन धुंधाले तथा 7 माह की बेटी रहती हैं। पति पत्नी के बीच हुए विवाद के बाद गुस्साए पति ने रात के समय गहरी नींद में सोई पत्नी लक्ष्मी पर कुल्हाड़ी से हमला कर उसकी निर्मम हत्या कर दी। घटना के कारण परिसर में एक ही खलबली मच गई थी। शिकायत के आधार पर आरोपी पवन धुंधाले को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है तथा पुलिस आगे की जांच कर रही है। डाबकी रोड परिसर की मुख्य सड़क का निर्माण कार्य अत्यंत कछुआ गति से चल रहा है। सड़क निर्माण कार्य का नियोजन बिगड़ने के कारण नागरिक परेशान हो गए हैं। प्रतिदिन यातायात में बाधा, उड़ने वाली धूल और कम चौड़ाई के रास्ते से नागरिकों में संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त की जा रही है। पुराना शहर के डाबकी रोड परिसर की मुख्य सड़क चौड़ी करने हेतु खोद कर रख दी गई है। यह काम पिछले कई महीनों से अत्यंत कछुआ गति से चल रहा है। प्रतिदिन यातायात में बाधा, उड़ने वाली धूल और कम चौड़ाई के रास्ते से नागरिकों में संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त की जा रही है। आगामी चुनाव में इसके लिए जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों को सबक सिखाने की परिसर के नागरिकों ने ठान ली है। सड़क निर्माण कार्य का नियोजन उचित तरीके से न होने से नागरिकों को मानसिक परेशानियां उठानी पड़ रही हैं, जिसे लेकर परिसर के नागरिकों ने हमारी टीम के सामने संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त की। यार मुली नाही देऊन राहिल्या शहरात, मुली खाऊन की या शहरात धुळला। परिस्थिती इतकी बिकट झाली या शहराची की या शहरातून लोक अमरावतीत राहायला चालले। यार मुली नाही देऊन राहिल्या शहरात, मुली खाऊन की या शहरात धुळला माती। हा आज परिस्थिती कशी झालेली आहे या रोड बा 100चे 60 आहेत। हा रोड बा आता बनवलेला रोड आहे, 8 दिवस नाही झाले, 1 महिना 6 महिने झाले, अर्धे गड्डे पडले आहेत त्याले। चांगलं असावा आमचं हे प्रॉब्लेम नाही आहे। फक्त तुम्ही पाहता ट्रॅफिक रोड मोठे झाले पाहिजेत। आता अतिपावर वाहन किती उभे आहेत, आता ट्रॅफिक हे त्यांना रोड हेच विनंती आहे की रोड मोठं करून द्या आम्हाला, बस हेच विनंती। मूळ समस्या अशी आहे की इथे एक तर लाईट नाही आहे, आणि दुसरी गोष्ट अशी आहे की इथं रस्ता अरुंद झाला आहे, नाल्या नाही आहेत। जेव्हा किंवा अंतिम यात्रा इथून निघते तेव्हा नागरिकांना खूप परेशान होते, आणि कसं माहिती की खूपच यांना परेशानी होऊन जाते। आणि आमची आणि नगरसेवकांना काही म्हणून फायदा नाही। आता इलेक्शन लागलं हे लागलं तरी काही यासाठी काही नाव घेत नाहीत ते। आमच्या परिसरात मेन समस्या अशी आहे की थोडंसं काही 5 मिनटं 10 मिनटाची अगर बरसात झाली तर इथे टोंगळे पाणी साचते, आणि आम्ही त्या गोष्टीपासून कमीत कमी 10 ते 15 वर्षापासून परेशान आहे। याच्यावर सोल्युशन निघालं पाहिजे। रस्ता मोठा तर होऊन राहिला आहे, चांगली गोष्ट आहे, पण मेन सोल्युशन की बा दोन्हीकडनं नाल्या सविस्तर झाल्या पाहिजे आणि दोन्ही पाणीचं निरसळ झालं पाहिजे। हा मेन प्रॉब्लेम आमचा सॉल्व्ह झाला पाहिजे।
बीते 2 दिनों से शहर में महापालिका का अतिक्रमण निर्मूलन दस्ता सक्रिय हो गया है। सोमवार को लग्जरी बस स्थानक परिसर का अतिक्रमण हटाने के बाद आज अतिक्रमण निर्मूलन दस्ते ने जिलाधिकारी कार्यालय परिसर में किया गया अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। बीते 2 दिनों से शहर के विविध भागों में किया गया अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई महापालिका द्वारा की जा रही है। सोमवार को शहर के लग्जरी बस स्थानक परिसर में किया गया अतिक्रमण हटाने के बाद आज मंगलवार को शहर के अतिव्यस्त मार्ग के रूप में जाने वाले जिलाधिकारी कार्यालय से पंचायत समिति मार्ग का अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। इस मुख्य सड़क के दोनों छोर पर कई अतिक्रमणकारियों द्वारा अपनी दुकानें लगाई जा रही थी, जिससे इस मार्ग पर आवागमन करने वाले नागरिकों को असुविधा हो रही थी। इस मार्ग पर अतिक्रमण के कारण प्रायः कई दुर्घटनाएं भी घटित हो चुकी थी। यह अतिक्रमण हटाने की मांग नागरिक कई दिनों से कर रहे थे। आखिरकार इस संबंध में उचित कार्रवाई करते हुए मनपा आयुक्त के आदेश पर मनपा के अतिक्रमण निर्मूलन दस्ते द्वारा इस मुख्य सड़क पर किए गए अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई के कारण यह सड़क और अधिक चौड़ी नजर आ रही थी। अकोला महापालिका की सीमा वृद्धि होने के बाद अपने परिसर का विकास होगा, ऐसी भावना ग्रामीण परिसर के नागरिकों में निर्माण हुई थी, लेकिन नागरिकों की अपेक्षा भंग हो गई है। शहर के मलकापुर परिसर में साफ सफाई के अभाव में नागरिक नरक यातना भुगतने के लिए विवश हो गए हैं। अकोला महानगर पालिका के अंतर्गत आने वाले मलकापुर के नागरिक पिछले कई दिनों से नरक यातना भुगतने के लिए विवश हो गए हैं। यह परिसर महापालिका की हद में समाविष्ट होने के बाद भी परिसर का विकास न होने के कारण मलकापुर परिसर बदहाल नजर आ रहा है। मलकापुर के मुख्य चौक और शिवनी परिसर की सभी नालियां चौकअप होने से ओवरफ्लो होकर बह रही हैं। परिसर की मुख्य सड़क पर गंदगी युक्त पानी बह रहा है, जिससे नागरिकों का स्वास्थ्य खतरे में पड़ गया है। उक्त सफाई को लेकर नागरिक पहले भी महानगर पालिका से कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन महानगर पालिका प्रशासन की कुंभकर्णी नींद अब तक न खुलने से अब नागरिक यहां जन आंदोलन करने की तैयारी में नजर आ रहे हैं। नागरिकों ने चेतावनी दी है कि अगर आने वाले समय में इस परिसर की समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो गंभीर आंदोलन किया जाएगा। अकोला मनपा के प्रभाग क्रमांक 4 में स्थानीय स्तर पर क्या हालात है, इसकी पड़ताल आरआरसी न्यूज की टीम ने की। हमारी प्रतिनिधि नेहा पाटिल लाइव ग्राउंड रिपोर्टिंग कर प्रभाग की हकीकत आपके सामने लेकर आई है। तो आइए देखते हैं प्रभाग 4 के हालात का विस्तृत जायजा। प्रभाग क्रमांक 4 अकोला महापालिकेच्या प्रभाग क्रमांक 4 मध्ये उमरी हा भाग येतो। प्रभागातील चारही जागांवर भाजपचे उमेदवार विजयी झाले होते। या प्रभागात अ भागातून संतोष शेगोकार विजयी झाले, त्यांनी मिलिंद इंगडे यांना पराभूत केले होते। तर प्रभाग क्रमांक 4च्या ब भागातून अनुराधा नावकार विजयी झाल्या होत्या, त्यांनी सुरेखा वरुकार यांचा पराभव केला होता। याच उमरी भागाच्या क भागातून भाजपच्या पल्लवी मोरे विजयी झाल्या, त्यांनी चारुलता मुळे यांचा पराभव केला होता। प्रभाग क्रमांक 4च्या ड भागातून भाजपचे मिलिंद राऊत विजयी झाले होते, त्यांनी बळीराम कपले यांचा पराभव केला होता। उमरी या 4 क्रमांकाच्या भागात उमरीप्रमाणे बाळापूर आणि गुडदीचा मोठा भाग येतो। 2017 मध्ये या प्रभागात जवळपास 25,000 लोकसंख्या होती। या प्रभागात आता काय बदल झाला, या प्रभागाची रचना बदलणार आहे काय, या प्रभागात विकास झाला का की तो भकास झाला, याचा आढावा घेत आहे आरआरसी न्यूज। तेव्हा पाहूया आरआरसीचा ग्राउंड रिपोर्ट। हद्दवाढ झाल्यानंतर शहरात समाविष्ट झाल्यानंतर विकासाची अपेक्षा असताना गुडदी परिसरातील नागरिकांचा कसा अपेक्षाभंग झाला आहे हे स्पष्टपणे दिसून येते। अकोला शहराचा सीमा विस्तार झाल्यानंतर गुडदी परिसर शहरात समाविष्ट झाला। महापालिकेत परिसराचा समावेश झाल्यानंतर या प्रभागाच्या विकासाला गती येईल अशी नागरिकांची अपेक्षा होती, परंतु 5 वर्षातच या नागरिकांचा अपेक्षाभंग झाला। एकतर टॅक्स भरमसाठ वाढला आहे, तर पाणीपट्टी कर सुद्धा वाढवण्यात आला आहे। या परिसरात बाळापूर मतदारसंघाचा सुद्धा काही भाग येतो। परिसरातील एका मोठ्या नाल्याचे बांधकाम करण्यात आले आहे। परिसरात पेयजलाची समस्या आहे। जनतेच्या समस्यांचं सोल्युशन सोडवणारं हक्काचं स्वतंत्र व्यासपीठ ते म्हणजे आरआरसी न्यूज। गुडदी या भागात आपण आलेलो आहोत, जिथली लोकसंख्या 25,000 एवढी आहे आणि इथे नगरसेवकांनी कुठले विकास केले आहे, कुठले विकास कामं आतापर्यंत पेंडिंग आहेत, याचा पूर्ण आढावा घेतलेला आहे आरआरसी न्यूजने। मी नेहा पाटील आज तुम्हाला पूर्ण गुडदी या भागाचा पूर्ण पट्टा दाखवणार आहोत मी की या भागामध्ये कुठले विकास कामं झालेले आहेत आणि कुठले विकास कामं झालेले नाही आहे।
आमचं कॅमेरा पर्सन तुम्हाला दाखवत आहे आणि गुडदिया भागात आपण आहोत. इथलं सर्व्हिस गल्ली तुम्हाला थेट दाखवत आहेत आमचं कॅमेरा पर्सन की अगदी मेन रोडच्या साईडला डावीकडे ही सर्व्हिस गल्ली आहे, पण त्या अगदी मोकळ्या जागेत आहे. त्याला कुठलंही पारापेट वगैरे काही बांधलेलं नाही आहे. इथे पाण्याची समस्या खूप जास्ती प्रमाणात आहे. इथे पाणी रेग्युलर येत नाही आहे. 5 ते 6 दिवसानंतर इथे पाणी येतं आणि रोडची अवस्था आमचं कॅमेरा पर्सन तुम्हाला दाखवत आहे. तर रोडचं रुंदीकरणसुद्धा पाहिजे तसं नाही आहे. रोडचं रुंदीकरण अगदी शॉर्टकटमध्ये यांनी केलेलं आहे. एक जर जड वाहन इकडनं येत असेल तर दुसरं वाहन जायची इथे पंचायत पडते आहे. गुडदी परिसरातील रस्त्यांचे खडीकरण रखडले आहे. या परिसरात मागील 5 वर्षात बांधण्यात आलेल्या सिमेंट रस्त्यांची अक्षरशः धूळधाण झाली आहे. जागोजागी रस्ता उखडून त्यावर मोठमोठे गड्डे पडले आहेत. परिसरात सफाईचा अभाव असल्याने सर्वत्र घाणीचे साम्राज्य दिसून येत आहे. उमरी ते गुडदीकडे जाणाऱ्या रस्त्यावर जड वाहनांची वाहतूक मोठ्या प्रमाणावर असल्याने नेहमीच अपघाताची धाकधूक नागरिकांच्या मनात असते. परिसरात घंटागाड्या नियमित येत नसल्याचा आरोप नागरिक करीत आहेत. रस्त्यावर स्ट्रीट लाईट लावण्यात आले आहेत, परंतु हे स्ट्रीट लाईट नेहमीच बंद असल्याने रात्रीच्या वेळेस रस्त्यावर अंधाराचे साम्राज्य दिसून येते. महापालिकेत समावेश झाल्यानंतर विकासाऐवजी परिसर भकास का झाला? मागील 5 वर्षात बांधलेल्या सिमेंट रस्त्यांची धूळधाण, निकृष्ट कामांची चौकशी कधी होणार? रस्ते उखडून मोठमोठे खड्डे पडले. नागरिकांच्या जीवितास धोका असताना दुरुस्ती कोण करणार? आपण प्रभाग क्रमांक 4 मध्ये आलेलो आहोत आणि आता आपण गुडदीचा पूर्ण एकंदरीत आढावा घेतलेला आहे. आता आपण आहोत उमरी या भागात. माझ्या पाठीमागे माझे कॅमेरा पर्सन दाखवत आहे. गेले 8 ते 10 महिने झाले या पुलाचं बांधकाम अजून सुरू आहे आणि अजून सुरूच आहे ते बांधकाम. माझं कॅमेरा पर्सन दाखवलेलं आहे. इथलं रोडचा खूप मोठा प्रॉब्लेम आहे. रुंदीकरण बिलकुल नाही आहे रोडला. एक जड वाहन जर इथून गेलं तर साधं दुसरी वाहन तिकडनं येण्याची सोय नाही आहे. पाण्याचा खूप मोठा प्रॉब्लेम आहे. 5 ते 6 दिवसानंतर इथे पाणी येतं आणि मला असं वाटतं की आत्ता कुठे जाग आलेली असेल का इथल्या कार्यकर्त्यांना म्हणा की नगरसेवकांना म्हणा. पुलाचं कामसुद्धा 10 महिन्यापासून पेंडिंग पडलेलं आहे आणि ते आता कुठं स्टार्ट होते आहे. नंतर सगळ्यात मोठा प्रॉब्लेम इथे घंटागाडी येत नाही. कचऱ्याचा खूप मोठा प्रॉब्लेम आहे की इथे घंटागाडी येत नाही. जेमतेम काही नागरिकांशी बोलून झाल्यानंतर त्याच्यावर एक उपाय निघालेला आहे की पर्यायसुद्धा म्हणता येत नाही की नागरिकांनी सांगितलेलं आहे की इथे घंटागाडी येत नाही आहे. परिसरात सर्वत्र मोकळ्या प्लॉटमध्ये तसेच रस्त्याच्या कडेला झाडे झुडपे वाढली आहेत. नव्याने डांबरीकरण केलेल्या रस्त्यांवर बांधण्यात आलेले डिवायडर तुटून पडले आहेत. काही मोजक्याच गल्ल्यांचे काँक्रिटीकरण तसेच पेवर ब्लॉक लावण्यात आले आहेत. उमरी ते गुडदी या रस्त्याची अवस्था अत्यंत खराब झाली आहे. जागोजागी मोठमोठे खड्डे पडल्याने व या रस्त्यावर वाहनांची मोठ्या प्रमाणात ये-जा असल्याने नागरिकांना जीव मुठीत घेऊन रस्त्याने ये-जा करावे लागत आहे. परिसरातील स्मशानभूमीची सुद्धा अत्यंत दुरावस्था झालेली आहे. नागरिकांनी मोठ्या विश्वासाने भाजपाचे 4 नगरसेवक परिसरातून निवडून दिले, परंतु त्यांच्या पदरी विकासाऐवजी भरमसाठ करवाढ तसेच पाणीपट्टी नशिबी आले आहे. त्यामुळे यंदा परिसरातील नागरिक भाजपालाच कौल देतात की अन्य पर्याय स्वीकारतात हे पाहणे योग्य ठरणार आहे. यातील अ भागात यंदाच्या आरक्षणानुसार अनुसूचित जातीच्या उमेदवारांसाठी हा भाग राखीव आहे, तर ब भागात महिलांसाठी राखीव असून यातून ओबीसी प्रवर्गातील महिला निवडणूक लढवेल. क भागातून सर्वसाधारण महिला इलेक्शन लढणार आहे, तर ड भाग हा सर्वसाधारण अर्थात या भागातून कोणीही निवडणूक लढवू शकणार आहे. कोणाला तिकीट मिळते आणि कोणाचे तिकीट कापले जाते याकडे सर्वांचे लक्ष असून तुम्ही पाहत रहा RRCचा महापालिका रणसंग्राम. कॅमेरा पर्सन राम तिवारी सोबत RRC न्यूज अकोला. दैनिक सिटी न्यूज सुपरफास्ट ने 8 दिसंबर को एक चौंकाने वाली खबर प्रकाशित की थी कि यवतमाल शहर में प्रतिबंधित चीनी मांजा खुलेआम बेचा जा रहा है. इस खबर पर संज्ञान लेते हुए स्थानीय अपराध शाखा की टीम ने आखिरकार मांजा विक्रेता कृष्ण कुमार उर्फ बंटी कोटिया को पकड़ लिया. एलसीबी की टीम ने मारवाड़ी चौक पर कार्रवाई करते हुए बंटी के कब्जे से नायलॉन चाइना मांजा के 25 बंडल जब्त किए. जिलाधिकारी ने जिले में मांझे की बिक्री पर स्थायी प्रतिबंध लगाने का आदेश. जिलाधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट विकास मीना ने यवतमाल जिले में नायलॉन मांजा पर स्थायी प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है. यह मांजा पक्षियों, मनुष्यों और जानवरों के लिए घातक है, इसलिए नायलॉन मांजा की बिक्री, भंडारण या उपयोग तीनों पर तत्काल प्रतिबंध लगाया जाए
और उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश जिलाधिकारी ने दिए थे। स्थानीय निकायों और पुलिस को तत्काल संयुक्त निरीक्षण दल बनाने का आदेश भी दिया गया था। इसके बाद संयुक्त रूप से की गई कार्रवाई में नायलॉन मांझा विक्रेता बंटी उर्फ कृष्ण कुमार को गिरफ्तार कर उसके पास से 25 बंडल नायलॉन मांझा बरामद किया गया। इस मामले में आरोपी के खिलाफ पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक कुमार चिंता, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अशोक थोरात और एलसीबी निरीक्षक सतीश चावरे के मार्गदर्शन में सहायक निरीक्षक मनीष गावंडे और उपनिरीक्षक गजानन राजामलू की टीम ने की। अकोला मनपा के प्रभाग क्रमांक 3 में स्थानीय स्तर पर क्या हालत है, आरआरसी ने इसकी पड़ताल की है। हमारी टीम ने लाइव ग्राउंड रिपोर्टिंग कर प्रभाग की हकीकत आपके सामने लाई है। तो आइए देखते हैं प्रभाग क्रमांक 3 के हालात का विस्तृत जायजा। प्रभाग क्रमांक 3 ला जठारपेठ असे नाव आहे। प्रभाग क्रमांक 3 मध्ये वंचितचे 2 आणि भाजपचे 2 असे नगरसेवक होते। या प्रभागात वंचित नेता ॲडव्होकेट धनश्री देव अभ्यंकर यांचे कोरोनाने निधन झाले। त्यांच्या पश्चात त्यांचे पती सामाजिक कार्यकर्ते निलेश देव हे कार्यरत आहेत। या प्रभागात 2 जागांवर भाजप जिंकली होती, तर 2 जागांवर भारिप बसमने विजय संपादित केला होता। या प्रभागात अ भागातून हरीश काडे विजयी झाले होते। त्यांनी भीमराव शंकर तायडे यांना पराभूत केले, तर वंचितच्या दीपाली लाहोडे यांना पराभूत करत गीतांजली शेगोकार या प्रभागात 3च्या ब भागातून विजयी झाल्या। तर प्रभाग क्रमांक 3 क च्या भागात भाजपच्या स्मिता गिरधर यांचा पराभव करत ॲडव्होकेट धनश्री अभ्यंकर देव विजयी झाल्या होत्या। जठारपेठ या भागात ड भागातून वंचित नेते बबुल जगताप विजयी झाले। त्यांनी भाजप नेते प्रकाश रेड्डी यांचा पराभव केला होता। जठारपेठ 3 क्रमांकाच्या भागात खरप, उमरखेड, उमरी रोडचा काही भाग, मच्छिंद्रनगर, निबंधे प्लॉट, जठारपेठ, गुप्ते रोड, प्रसाद कॉलनी, ज्योतिनगर, राहुल नगर, बिर्ला कॉलनी, गड्डम प्लॉट याचा काही भाग समाविष्ट आहे। 25,000 लोकसंख्येच्या या प्रभागात आता बिर्ला कॉलनी अस्तित्वात राहिली नाही। आरआरसी न्यूजने जठारपेठ या भागाचा घेतलेला हा आढावा। शहरातील प्रभाग क्रमांक 3 हा उच्चवर्गीय नागरिकांचा प्रभाग म्हणून ओळखला जातो। हा प्रभाग जरी भाजपाचा बालेकिल्ला असला तरी काही वर्षापासून वंचित बहुजन सुद्धा या प्रभागात आपले वर्चस्व निर्माण करीत आहे। 25 ते 30,000 वस्ती असलेल्या या प्रभागात बहुतेक पक्की घरे आहेत। सुखवस्तू परिसर असला तरीही अद्याप अनेक मूलभूत सुविधांचा अभाव या प्रभागात पाहावयास मिळतो। करदात्यांना या प्रभागात म्हणाव्या तशा सुविधा मिळत नाहीत, पण कर वसुली येथे 100% असते। आता तुम्ही बघताय की अकोलामध्ये किती समस्या आहेत। आतापर्यंत आपण किती प्रॉब्लेम्स पाहिले, कुठे समस्या आहेत तर कुठे नाही आहेत। गड्डम प्लॉटमध्ये आपण इथे आहोत, कुठे रोड आहेत तर कुठे रोड नाही आहेत, आणि लाईटाची व्यवस्था सुद्धा जेमतेम जशी पाहिजे तशी नाही आहे। कुठे स्ट्रीट लाईट आहेत तर कुठे नाही आहेत। 8 वर्षांपासून बिर्ला मंदिराजवळील रेल्वे उड्डाणपुलाचे काम प्रलंबित, याची जबाबदारी कोणाची? हजारो नागरिक दररोज त्रस्त, रेल्वे उड्डाणपुलाचा प्रश्न सरकार सोडवणार कधी? कोरोना काळात ॲडव्होकेट धनश्री देव यांचे निधन झाले, त्यामुळे त्यांच्या जागी त्यांचे पती निलेश देव तेवढ्याच हिरिरीने नागरिकांच्या समस्यांना सोडविण्याचा आटोकाट प्रयत्न करताना दिसून येतात। बबलू जगताप यांनी वंचितला सोडचिठ्ठी देत भाजपमध्ये प्रवेश केला आहे। बिर्ला मंदिराजवळील उड्डाणपुलाचे काम गेल्या 8 वर्षांपासून रेंगाळले आहे। तो निवडणुकीत कळीचा मुद्दा असेल। हा उड्डाणपूल सुरू होण्यापूर्वी त्याची दुरावस्था झाली आहे। अद्यापही रेंगाळलेले असल्याने नागरिकांना रेल्वे फाटकाच्या समस्येचा सामना करावा लागत आहे। या परिसरात जड वाहतुकीची समस्या मोठ्या प्रमाणात आहे। जड वाहतुकीमुळे प्रभागात अनेकदा अपघात सुद्धा झाले आहेत। तसेच जठारपेठ ते उमरीकडे जाणाऱ्या रस्त्यावर भाजी विक्रेत्यांचे अतिक्रमण ही सुद्धा मोठी डोकेदुखी झालेली आहे। अनेक नागरिकांची 4 चाकी वाहने घरासमोर रस्त्यावर उभी करण्यात येतात, त्यामुळे सुद्धा वाहतुकीची समस्या पाहावयास मिळते। परिसरातील नवीन बांधलेले सिमेंट रोड अल्पावधीत उखडले आहेत, त्यामुळे रस्त्यावरील खड्ड्यांचा त्रास नागरिकांना सहन करावा लागत आहे। या परिसरातील मोठ्या नाल्याचे काम अद्यापही प्रलंबित आहे। परिसरात सर्वत्र स्वच्छतेचा अभाव दिसून येत आहे। नाल्यांवर धापे नाहीत, सांडपाण्याचा प्रश्न परिसरात पाहावयास मिळतो। काही ठिकाणी लाईट आहेत तर काही ठिकाणी लाईट नसल्याचे दिसून येत आहे। समन्वय नसल्याने परिसरातील विकास रखडला आहे। या परिसरातील बिर्ला कॉलनीचा प्रश्न सुद्धा अद्याप प्रलंबित आहे। प्रभागातील समस्या पाहता नागरिक परत याच नगरसेवकांना रिपीट करणार की नवीन चेहऱ्यांना संधी देणार
हे पाहणे उचित राहणार आहे। हा अकोला शहरातील प्रभाग क्रमांक 3 बद्दलचा तपशीलवार आढावा आहे। हा प्रभाग उच्चभ्रू वस्तीचा असला तरी अनेक मूलभूत समस्यांनी ग्रासलेला आहे, असे तुमच्या माहितीवरून स्पष्ट होते। आपण प्रभाग क्रमांक 3 मध्ये आहो आणि आपण प्रभाग क्रमांक 3 मध्ये जेवढेही भाग पडतील त्या संपूर्ण भागाचा आढावा घेतलेला आहो। पण असं एकही ठिकाण तुम्हाला प्रभाग क्रमांक 3 मध्ये माझ्या दर्शकांना दिसत असेल की जिथे आपण सॅटिस्फाईड आहोत की तिथे एका तरी भागाचा संपूर्ण विकास झालेला आहे। कुठे लाईटचे प्रॉब्लेम आहे, तर कुठे सर्व्हिस गल्लीचे प्रॉब्लेम आहे, तर कुठल्या भागात रोडच नाही आहे, तर कुठल्या भागात अर्ध्यापर्यंत रोडचं दुरुस्तकरण झालेलं आहे आणि कुठल्या भागात संपूर्ण रोड हा फक्त भकासच झालेला आहे। मी आहे सध्या प्रभाग क्रमांक 3 मध्ये जठारपेठ या भागात। फेक नसतील हे नरेटिव्ह, आम्ही मांडणार जनतेचे खरे मुद्दे। जठारपेठ आणि न्यू तापडिया नगर प्रभाग क्रमांक 3 मध्ये यंदा नव्याने निघालेल्या आरक्षणानुसार अनुसूचित जाती महिलेसाठी अभाग राखीव करण्यात आला आहे, तर महिलांसाठी या प्रभागात 3 जागा असून 1 जागा ओबीसीसाठी आणि 1 जागा सर्वसाधारण अर्थात खुल्या गटातील महिलेसाठी राखीव आहे। केवळ 1 जागा पुरुषासाठी असून त्यावर सर्वांच्या उड्या असतील। कोणता सक्षम पुरुष उमेदवार या प्रभागात विजयी होतो याकडे सर्वांचे लक्ष असेल। मी नेहा पाटील, कॅमेरा पर्सन राम तिवारी सोबत, RRC न्यूज अकोला। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस प्रस्तुत करता मार्कस द रेडीमेड मल्टीब्रांड शोरूम। सर्वोत्तम क्वालिटी, फ्रेश स्टॉक, लेटेस्ट डिजाइन्स, रिजनेबल रेट। LRT कॉलेज रोड, रघुवंशी मंगल कार्यालय के बाजू में, अकोला। अकोला तहसील कार्यालय की नूतन इमारत को मिला ISO 9001 प्रमाण पत्र। तहसील कार्यालय का बहुमान बढ़ने से शहरवासियों को गर्व। महापालिका की टैक्स वृद्धि को सुप्रीम कोर्ट ने ठहराया वैध। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से महापालिका प्रशासन को मिली राहत। दिसंबर महीने के अंत तक लाडली बहनों के खातों में जमा होगी 2 महीनों की किश्त। सरकार के निर्णय का महापालिका चुनाव में महायुति के घटक दलों को मिलेगा लाभ। मामूली विवाद को लेकर पति ने की पत्नी की हत्या। जलगांव जामोद तहसील के ऊटी बुद्रुक गांव की घटना। डाबकी रोड की सड़क का निर्माण कार्य कछुआ गति से। प्रशासन व जनप्रतिनिधियों के कामकाज को लेकर नागरिकों की संतप्त प्रतिक्रियाएं। समाचार के लिए देखते रहिए RRC न्यूज। जिन दर्शकों ने अभी तक RRC का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उन्होंने वह सब्सक्राइब करना चाहिए। फिर मिलते हैं शहर की ताजा जानकारी और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ।